तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर y। इसके सोल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो उसके सोल्यूशंस क्या होता है। अब यहाँ पर हम कंडीशंस डेराइव करेंगे यहाँ पर कि अगर a रेज़ टू द पावर x है हमारे पास और a रेज़ टू द पावर y है, ये दोनों अगर बराबर हों तो a में और x y में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है जो इसे सेटिस्फाई कर सके। तो इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log टू द बेस e ले लेते हैं, मतलब नेचुरल लॉग हम लिखते हैं ln से लिखते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम को, e टू द बेस होता है, ये हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है वो हो जाता है हमारे पास, हमने बोथ साइड्स लॉग ले लिया। अब तो यहाँ पर हमारे पास हो गया a रेज़ टू द पावर x और यहाँ हो गया हमारे पास a रेज़ टू द पावर y। अब हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आगे लिख सकते हैं कि ये जो log टू द बेस e है इसे हम लिख देते हैं ln a, और ये जो log टू द बेस e a रेज़ टू द पावर y इसे हम लिख देते हैं ln y। और ये जो पावर्स में x है और ये जो y है ये दोनों आगे आ जाएंगे, यहाँ पर x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, जब बेस e है यहाँ a है तो ये जो a की पावर में y होता है ये आगे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर इसे x को आगे लिख देंगे तो हमारे पास कंडीशन आ गई x ln a इज इक्वल्स टू y ln a। अब हमारे पास यहाँ पर देखो दोनों तरफ ln a कॉमन आ रहा है, फैक्टर है ln a। अब एक सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर इस ln a से इस ln a को उड़ा देते हैं सीधा, इससे इसको कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू y। तो इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, ऊपर ये जो इक्वेशन है हमारे पास a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर y, इसका सोल्यूशन लिख देते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू y, इसका सोल्यूशन है। पर अगर हम इसे कैंसिल ना करें ln a को, हम क्या करते हैं इस y ln a को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है x ln a माइनस y ln a। अब हमने ln a को कॉमन ले लिया, लॉगरिथम टू द बेस a, तो हमारे पास बचा x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कंडीशन इक्वेशन आई है एक। अगर हमारे पास a रेज़ टू द पावर x, ये जो ऊपर है a रेज़ टू द पावर x बराबर a रेज़ टू द पावर y है, तो हमारे पास कंडीशन आई x माइनस y ln a इज इक्वल्स टू 0। अब ये ऊपर वाली कंडीशन जो हमारे पास है यहाँ पर ये वाली, ये सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस टर्म को हमें 0 बनाना है। ये जो हमारे राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इधर 0 है तो ये टर्म भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो टर्म्स है, पहला है x माइनस वाई और दूसरा है ln a, इसे 0 करना है। तो हमारे पास दो केस आते हैं यहाँ पर, या तो x माइनस वाई ए 0 हो जाए या फिर ln a 0 हो जाए, क्योंकि इन टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो x माइनस वाई 0 हो जाए या ln a 0 हो जाए। तो अगर x माइनस वाई 0 है तो इसमें x इज इक्वल टू वाई आ गया, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया ये वाला x इज इक्वल टू वाई। और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या आया, अगर ln a 0 है तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आया ln a 0 है तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी e की पावर 0, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। तो ये दो सोल्यूशन आए हमारे पास। अगर a रेज़ टू द पावर x बराबर a रेज़ टू द पावर y है तो या तो a हमारे पास 1 होना चाहिए, a क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, a बराबर 1 होना चाहिए, और x और y वेरिएबल्स हैं तो ये दोनों x और y बराबर होने चाहिए। अब ये दो कंडीशन है। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा और स्पेशल केसेस देखते हैं। जब हम a को 1 लेते हैं, a रेज़ टू द पावर x, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर जब हम a को 1 लेते हैं तो हमारे पास जो x कोमा y है, मतलब ये जो पावर में जो x a रेज़ टू द पावर x और a रेज़ टू द पावर y था, ये कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 1 x कोमा y कैन टेक एनी वैल्यूज़, ये कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे देखें सेकंड पॉइंट, जब a 1 नहीं है तो उस केस में ये जो इक्वेशन है a रेज़ टू द पावर x बराबर a रेज़ टू द पावर, इसका a की सोल्यूशन होगा हमारे पास, वो होगा x इज इक्वल टू y। तो जब a 1 नहीं है हमारे पास, अगर क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है a की पावर x a की पावर y, तो अगर a 1 हमारे पास नहीं है तो इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा x इज इक्वल टू y। लेकिन एक तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाला, जब हमारे पास a अगर 0 हो, a जो हमारे पास वैल्यू 0 हो तो x कोमा y 0 नहीं हो सकता।
एक्स कोमा वाई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो जीरो की पावर जीरो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और ये इसकी वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/0 की फॉर्म में भी। तो ये 3 केसेस हमारे पास आते हैं। तो मेन चीज़ क्या है इसके, हमारे पास वापस अगर मैं इसके सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पहला केस, या तो ए हमारे पास 1 हो जाए, इस केस के अंदर इसके जो सोल्यूशन है अगर a = 1 हो जाए हमारे पास तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली दूसरा केस हमारे पास आता है x = y होना चाहिए हमारे पास। तो जब हमारे पास a 1 होगा तो x और y कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, और अगर a हमारे पास 1 नहीं है तो x और y हमारे पास बराबर आएंगे। और अगर a 0 है तो उस केस के अंदर भी ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसमें x और y हमारे 0 नहीं हो सकते, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होती है। तो आज के टॉपिक का मैं बस हमारा ये इक्वेशन ही थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।